एनफील्ड, इलिनॉइस। साल था 1973। एक ऐसा छोटा शांत अमेरिकी कस्बा जहां की सबसे बड़ी खबर शायद ये होती थी कि चर्च में कोई दावत होने वाली है। एक बिल्कुल टिपिकल सी जगह। हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, दरवाजे पर ताला लगाना भी जरूरी नहीं समझते थे, जहां कभी कुछ अजीब नहीं होता था। हम्म, लेकिन 25 अप्रैल 1973 की रात वो सब बदलने वाला था। उस रात की कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं हेनरी मैकडैनियल। और हेनरी कोई मनगढ़ंत कहानियां सुनाने वाले शख्स नहीं थे। वो एक समझदार, अनुभवी इंसान थे। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था उन्होंने। बिल्कुल। पर उस रात उनके दरवाजे पर जो हुआ वो उनकी कल्पना से भी परे था। तो चलिए आज इस अजीब मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास उस घटना से जुड़े सारे ब्यौरे हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस एक रात ने कैसे एक छोटे से कस्बे को हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं है। मतलब इसमें एक ऐसे इंसान का बयान है जिसे सब जानते थे, कुछ ठोस सबूत मिलने भी की बात है, और एक पूरे समुदाय की एक प्रतिक्रिया शामिल है। हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी कि ये कहानी मतलब 50 साल बाद भी लोगों को क्यों परेशान करती है। तो कहानी शुरू होती है रात के लगभग 9:30 बजे। हेनरी मैकडैनियल अपने घर में थे, आराम कर रहे थे, जब उन्हें अपने सामने वाले दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। तब एनफील्ड जैसी जगह पर जहां जंगली जानवर आसपास होते हैं, उनकी पहली सोच क्या होगी? शायद कोई आवारा कुत्ता है, या कोई भालू भटक गया होगा। बहुत ही सामान्य सोच। बिल्कुल। लेकिन जब हेनरी दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने जो नजारा था वो किसी बुरे सपने जैसा था। उन्होंने जो बताया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा कि उनके सामने लगभग 4 से 5 फीट लंबा एक प्राणी खड़ा था। 4 से 5 फीट, ठीक है। उसकी त्वचा भूरे रंग की और चिपचिपी सी लग रही थी, जैसे गीली हो। हाँ। उसके हाथ, ये बहुत अजीब है, हाथ डायनासोर टी-रेक्स की तरह बहुत छोटे थे और शरीर से बिल्कुल चिपके हुए थे। और आंखें? और उसकी आंखें वो बहुत बड़ी थीं और अंधेरे में गुलाबी रंग की चमक रही थीं। गुलाबी? हाँ, जैसे कोई टॉर्च जला रहा हो। पर इन सबसे भी ज्यादा अजीब एक और बात थी। हाँ, वो बात जो इस कहानी को विज्ञान की समझ से बिल्कुल बाहर ले जाती है। बिल्कुल। उसकी 3 टांगें थीं। 3। मुझे तो यही समझ नहीं आता, कोई जीव 3 पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है, या मतलब चल सकता है? और यहीं पर हमारा दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस करने से मना करने लगता है। देखिए, प्रकृति में, खासकर जानवरों में, एक सिमेट्री होती है। 2 पैर, 4 पैर, 6 पैर। 3 पैरों वाला कोई जीव बायोलॉजिकली लगभग असंभव है। ये विवरण इतना अनोखा है कि इसे आसानी से किसी जानवर को पहचानने में हुई गलती कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये पैटर्न बहुत दिलचस्प है। जब भी हम ऐसी अनजानी घटनाओं को देखते हैं तो अक्सर विवरण में ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं जो प्रकृति के नियमों को तोड़ती हैं, जैसे 3 पैर। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा दिमाग किसी भयावह अनुभव को समझने के लिए उसे और भी अजीब बना देता है ताकि उसे किसी जानी पहचानी श्रेणी में ना रखना पड़े। मतलब ये कि शायद हेनरी इतने डर गए थे कि उन्हें कुछ का कुछ दिखने लगा। ये एक संभावना है, पर हमें हेनरी के किरदार को भी ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आपने बताया, वो कोई आसानी से डरने वाले इंसान नहीं थे। और आगे जो हुआ वो उनके बिनते होने का सबूत देता है। सही कहा, ज्यादातर लोग शायद डर के मारे वहीं जम जाते। लेकिन हेनरी मैकडैनियल घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया, अंदर गए और अपनी .22 कैलिबर की पिस्टल ले आए। वो लड़ने के लिए तैयार थे। जब वे वापस आकर दरवाजा खोलते हैं तो वो प्राणी अभी भी वहीं खड़ा था। वहीं पर गया नहीं? नहीं, वही था, और फुफकार रहा था, जैसे कोई जंगली बिल्ली गुस्से में आवाज निकालती है। हेनरी ने एक पल भी नहीं सोचा और उस पे 4 गोलियां चला दी। 4 गोलियां? हाँ, उन्हें पूरा यकीन है कि कम से कम एक गोली उसे लगी, क्योंकि गोली लगते ही उसने एक भयानक चीख जैसी आवाज निकाली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। जब मैंने इस बारे में पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल गोलियों को लेकर आया। .22 कैलिबर की 4 गोलियां किसी भी चीज को गिराने के लिए काफी होनी चाहिए। सर, उसने एक अविश्वसनीय छलांग लगाई। सिर्फ 3 छलांगों में उसने 50 फीट की दूरी तय कर ली और अंधेरे में गायब हो गया। 50 फीट? वो भी सिर्फ 3 छलांग में? हाँ। ये शारीरिक रूप से कैसे संभव हो सकता है? ये तो लगभग 15-16 मीटर की दूरी है। बिल्कुल, ये किसी भी सामान्य जानवर की शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा है, खासकर एक 3 पैरों वाले जीव के लिए जिसका संतुलन बनाना ही मुश्किल होना चाहिए।
ये जानकारी उस प्राणी को और भी अजीब और मतलब दुनिया से बाहर का लगने लगती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये किस प्रकार का जीव था जिसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली थीं, या फिर क्या गोलियों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। हेनरी भी यही सब सोच रहे होंगे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस और स्टेट ट्रूपर्स वहां पहुंचे तो उनका पहला रिएक्शन वही था जो किसी का भी होता, शक। हाँ, उन्हें हेनरी की बातों पर शक हुआ। जाहिर है उन्हें लगा कि शायद हेनरी ने शराब पी रखी है और नशे में कुछ भी देख लिया है। हाँ, उन्हें एक समझदार व्यक्ति बताया गया, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये रात का समय था, तनाव का माहौल था। क्या ये संभव है कि उन्होंने किसी आम जानवर जैसे किसी बीमार लोमड़ी या भालू को देखकर डर के कारण उसके विवरण को बढ़ा चढ़ाकर याद रखा हो? पुलिस का शक करना तो लाजमी था। बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने जांच शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले जिन्होंने हेनरी की कहानी को बल दिया और पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले घर के पास गीली मिट्टी में उन्हें अजीब पैरों के निशान मिले। अच्छा, ये निशान किसी कुत्ते के पंजों जैसे थे, लेकिन उनमें 6 उंगलियां थीं। 6? हाँ, और इसके अलावा घर की बाहरी दीवार पर भी खरोच के निशान पाए गए, ठीक उसी जगह जहां हेनरी ने उस प्राणी को देखा था। अब ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के देखे हुए मंजर से आगे बढ़कर फिजिकल एविडेंस तक पहुंच जाती है। 6 उंगलियों वाले ये निशान किसी भी ज्ञात स्थानीय जानवर से मेल नहीं खाते, चाहे वो कुत्ता हो, भालू हो या कुछ और। ये एक ऐसा सबूत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पर यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर प्राणी की 3 टांगें थीं तो 6 उंगलियों वाले ये निशान कैसे बने? ये तो और भी उलझाने वाली बात है। यही इस मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और कुछ मायनों में ये हेनरी की कहानी को और विश्वसनीय बनाता है। अगर कोई कहानी गढ़ रहा होता तो वो शायद 3 उंगलियों वाले निशान की बात करता ताकि कहानी में तालमेल बना रहे। 6 उंगलियों का जिक्र करना बताता है कि शायद उन्होंने वही बताया जो उन्होंने सच में देखा, भले ही वो तर्कसंगत न लगे। ये उलझनी कहानी की सच्चाई का एक संकेत हो सकती है। और ये उलझन अगले दिन पूरे अमेरिका के लिए एक सनसनी बन गई। खबर आग की तरह फैल गई। द एनफील्ड मॉन्स्टर अखबारों की हेडलाइन बन गया। हर कोई उस 3 पैरों वाले गुलाबी आंखों वाले प्राणी के बारे में बात कर रहा था। रातों रात मशहूर हो गए होंगे हेनरी मैकडैनियल। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने रिपोर्टर्स से एक बहुत मशहूर बात कही, अगर मुझे वो दोबारा दिखा तो मैं उसे मार डालूंगा। इससे पता चलता है कि वो अपनी बात पर कितने दृढ़ थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रिक रेनबो नाम के एक रेडियो न्यूज डायरेक्टर, हाँ, ये भी एक दिलचस्प मोड़ था। वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने उस प्राणी की आवाज रिकॉर्ड की है। उनके मुताबिक ये एक भयानक चीख जैसी आवाज थी जो न तो किसी इंसान की लगती थी और न ही किसी आम जानवर की। इस रिकॉर्डिंग ने लोगों के डर और दिलचस्पी को और भी बढ़ा दिया। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक स्थानीय घटना एक राष्ट्रीय सनसनी बन जाती है। इस कहानी में वो सारे तत्व थे जो लोगों का ध्यान खींचते हैं। एक विश्वसनीय गवाह जो डरा हुआ नहीं बल्कि गुस्से में है, एक ऐसा प्राणी जिसका विवरण किसी ने पहले कभी नहीं सुना, और सबसे बढ़कर भौतिक सबूत जो कहानी को सच साबित करते दिख रहे थे। तो जाहिर है लोगों ने इसे समझाने की कोशिश भी की होगी। सबसे आम थ्योरी क्या थी? सबसे आम और कह सकते हैं तार्किक लगने वाली थ्योरी जो सामने आई वो एक भागे हुए कंगारू की थी। तर्क ये दिया गया कि कंगारू अक्सर अपनी पूंछ को जमीन पर टिकाकर बैठते हैं, जिसे दूर से या अंधेरे में तीसरा पैर समझने की गलती हो सकती है। और वो लंबी छलांग लगाने के लिए तो जाने ही जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये सुनने में तो कुछ हद तक सही लगता है। कंगारू 50 फीट तो नहीं, पर काफी लंबी छलांग लगा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस थ्योरी को परखते हैं। मान लिया पूंछ को तीसरा पैर समझ लिया गया, मान लिया उसकी छलांग को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, लेकिन फिर बाकी चीजों का क्या? वो टीरेक्स जैसे छोटे हाथ, गुलाबी चमकती आंखें, और सबसे बड़ा सवाल वो 6 उंगलियों वाले पैरों के निशान। कंगारू के पंजे बिल्कुल वैसे नहीं होते। तो ये कंगारू वाली थ्योरी कई जरूरी सवालों के जवाब नहीं दे पाती। तो ये थ्योरी तो काम नहीं करती। और क्या सोचा गया? कोई और जानवर? कुछ लोगों ने कहा कि शायद कोई बड़ा बंदर या लंगूर रहा होगा, या कोई बीमार भालू, लेकिन इनमें से कोई भी विवरण हेनरी के बताए गए हुलिये से पूरी तरह मेल नहीं खाता। 3 पैर, गुलाबी आंखें और 6 उंगलियों वाले पंजे, ये तिकड़ी हर थ्योरी को खारिज कर देती है। और फिर सबसे अजीब बात ये हुई कि मई 1973 के बाद एनफील्ड मॉन्स्टर का दिखना अचानक बंद हो गया। जैसे वो आया था
वैसे ही गायब हो गया। हाँ, कोई और साइटिंग नहीं हुई, कोई और सबूत नहीं मिला। इसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानता। इस घटना ने उस छोटे से कस्बे पर क्या असर डाला होगा? शुरुआत में तो वहां एक तरह का उन्माद था। शिकारी और शौकिया जांचकर्ता एनफील्ड पहुंचने लगे उस प्राणी को खोजने के लिए। कस्बे के लोग परेशान हो गए थे, लेकिन जब कुछ हफ्तों तक कुछ नहीं मिला तो धीरे धीरे सब शांत हो गया। पर यह घटना उस कस्बे की पहचान का हिस्सा बन गई, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी हो सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? एक शांत कस्बे में एक डरावना प्राणी दिखाई देता है, जिसका विवरण किसी भी ज्ञात जीव से मेल नहीं खाता है। एक विश्वसनीय गवाह है, गोलियां चलती हैं, अजीबो-गरीब सबूत मिलते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है? इनफील्ड की ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे हमारा सामान्य रोजमर्रा का जीवन एक पल में किसी अज्ञात और समझ से परे चीज से टकरा सकता है। ये कहानी इसलिए आज भी जिंदा है, 50 साल बाद भी, क्योंकि इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। ये विज्ञान और तर्क की सीमाओं पर एक सवालिया निशान छोड़ जाती है। क्या हेनरी मैकडैनियल ने सच में कुछ अलौकिक देखा था? क्या ये कोई अज्ञात जीव था, या ये सब किसी बहुत ही जटिल गलतफहमी का नतीजा था? हर संभावना अपने आप में एक नई पहेली खड़ी कर देती है। अगर ये एक अज्ञात जीव था तो वो अकेला क्यों था और कहाँ चला गया? अगर ये गलतफहमी थी तो इतने सारे अजीब विवरण एक साथ कैसे जुड़ गए? क्यों वाले पंजे, टीरेक्स जैसे हाथ और 50 फीट की छलांग। हम पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसा प्राणी हो सकता है जिसमें ये सब कुछ एक साथ मौजूद हो? और जवाब है शायद नहीं। शायद नहीं, लेकिन क्या हो अगर हम गलत सवाल पूछ रहे हों? हो सकता है इस पहेली का जवाब इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने में नहीं, बल्कि कहानी को किसी और ही नजरिए से देखने में छिपा हो। शायद सवाल ये नहीं है कि वो प्राणी क्या था, बल्कि ये है कि उस रात हेनरी मैकडैनियल ने असल में अनुभव क्या किया था। क्या देखने और अनुभव करने में कोई फर्क है, खासकर जब आपका सामना किसी ऐसी चीज से हो जो आपकी दुनिया की समझ से बिल्कुल बाहर हो?